जी हाँ, ये शहर डिचकोट की तारीख के मुतालिक बहुत सी कयास रहियाँ हैं। यहाँ पर एक कौम बसती थी जो कि डच कबीला कहलाती थी। डिचकोट की तारीख सदियों पुरानी है, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर डिचकोट का कब्रिस्तान है। यहाँ आज भी खुदाई के दौरान कीमती नवादरात मिलती हैं। इसी हवाले से हमें मज़ीद अपडेट कर रहे हैं CEO क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम अरशद जमील राजपूत। जी अरशद जमील राजपूत, हमें अपडेट कीजिएगा। जी महक, बिल्कुल डिचकोट जो है ये एक कदीम कस्बा है और इस कस्बे की जो तारीख है वो सदियों पुरानी है। डिचकोट जिसके मुतालिक बहुत सारी क्यासा आइयां हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पे शहर गर्क हो गया था और बहुत सारी कुछ ऐसी बातें मशहूर हैं। असल में यहाँ पे एक डच कबीला रहता था और उस कबीले के लोग जो है उनकी बुदोबाश और उनका रहन सहन और यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें। यहाँ पे एक मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कब्रिस्तान है असल में ये जगह जो है उस कबीले की रिहाइशगाह थी। यहाँ पे वो कबीला मुकीम था। ये उस कबीले का असल में रहन सहन का जो तरीकाकार थे उनको जायजा लिया जाए तो यहाँ पे जब भी खुदाई की गई है तो बहुत सारी कीमती नवादरात मिली हैं और पुराने जो जमाने के बर्तन हैं, आसार हैं, वो अभी यहाँ पे निकलते हैं। लेकिन कब्रिस्तान होने की वजह से आसार कदीमा या दूसरे महकमा जात ने कभी यहाँ पे तवज्जो नहीं दी है और लोग इस बारे में अगर कभी ऐसा कोई स्टेप भी लिया गया है तो लोग जो है वो नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनके अजीज यहाँ पे मुदफन हैं, उनकी कब्रें हैं यहाँ पे। डिचकोट जो है ये जिस तरह से हमारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर है, ये उस मुनासबत से एक बहुत कदीम शहर है और यहाँ पे बहुत सारी हस्तियों ने भी जन्म लिया। यहाँ पे एक मशहूर दरगाह है जो बाबा शेर शाह वली के नाम से मशहूर है। ये दरबार शरीफ जो है ये यहाँ पे हर साल एक मेला मुनक्कद होता है जिसमें हजारों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं और मुख्तलिफ किस्म के खेल तमाशे भी होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये डिचकोट का पार्टीशन से पहले का ये थाना है, थाना डिचकोट, जो 1908 में बनाया गया, जिस वक्त ब्रिटिश हुकूमत थी यहाँ पे और उस वक्त इस थाने की बुनियाद रखी गई। जो पुराना थाना है वो इसके बिल्कुल साथ है। अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने पुराना थाना जो है उसे खत्म करके ये नई बिल्डिंग बनाई है थाने की, थाना डिचकोट की। और मैं आपको बताता चलूं कि डिचकोट जो है ये एक बहुत बड़ा पंजाब का कस्बा है जिसमें तकरीबन 140 से लेकर 150 तक गांव हैं जो इसकी झैल में आते हैं, जो डिचकोट में आते हैं और ये कस्बे से एक शहर बन चुका है और जिसकी आबादी जो है वो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों नफूस पे है। और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे एक ये देखिए आप गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल है और यहाँ पे तकरीबन ये पार्टीशन से पहले का ये जो बना हुआ है और इसके साथ साथ ये दोनों चीजें जो है ये थाना डिचकोट और बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल एक दूसरे के सामने हैं, ऑपोजिट हैं। अब ये इससे आगे आए तो ये दाता फूड पॉइंट जो है ये सेंट्रल, ये सामने इसके यहाँ पे मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब का पब्लिक सेक्रेटेरिएट भी है और साथ में यहाँ पे पुरानी गल्ला मंडी यानी कि यहाँ पे गल्ला मंडी हुआ करती थी। और इससे हम थोड़ा सा आगे आए तो ये देखिए ये बाजार में ये जो साइड है ये साइड ये एक ही मेन बाजार है डिचकोट का और इस ये लारी अड्डा से शुरू होके 79 रोड तक जाता है ये जो बाजार है। और मैं आपको बताऊं डिचकोट के हवाले से, डिचकोट में इस वक्त जो मामले खुसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब मलक उमर फारूक साहब, ये डिचकोट की हिस्ट्री में पहली बार कोई सियासतदान जो MPA है ये डिचकोट में हुआ है और बड़ी उन्होंने तरक्की पाई है और अल्लाह पाक ने उनको बड़ी इज्जत दी है। और मैं आपको डिचकोट के हवाले से एक और खुसूसी बात बताता चलूं कि डिचकोट में ये जो थाना है ये थाना और स्कूल के ये थोड़ा सा अंदर आए, यहाँ पे जो मज़ार है शेर शाह वली का उसके साथ बिल्कुल एक कुआं है और वो कुआं जो है उसे माखूज किया जाता है उसे डच कौम के हवाले से। और जब उसके अंदर अक्सर औकात लोगों ने कई दफ़ा जब ये ऊपर से बंद नहीं था तो इसमें से बर्तन और पुराने ज़माने की बहुत सारी अशिया भी निकाली और इसके अंदर एक खिड़की थी और इस खिड़की के हवाले से कहा जाता था कि वहाँ की जो
डच कबीले की वहां की जो औरतें थीं, ये यहाँ एक सुरंग हुआ करती थी जिससे आके इस सुरंग के अंदर इस खिड़की में से, इस कुएं से पानी निकाला करती थी। जी महक, डिजकोड की हिस्ट्री के बारे में आज के लिए सिर्फ इतना। इंशाल्लाह हम अगली एपिसोड में डिजकोड के मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ देहात के बारे में बताएंगे, और यहां पे पार्टीशन से पहले कौन कौन से लोग और कौन कौन सी कौमें रहा करती थी, हिंदू सिख कौन कौन से कबीले थे, और किस किस नाम से ये गांव मशहूर हैं, ये मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो अब भी हिंदू और सिखों के नाम से मशहूर हैं। बाकी इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपको बताएंगे अरशद जमील राजपूत के साथ। बहुत शुक्रिया अरशद जमील राजपूत हमें अपडेट करने का।